ये प्रभु का आशीर्वाद है कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझको दी और मेरे परिवार को दी। 5.5 वर्ष के बालक के लिए तो जेवर बनाना ये एक अद्भुत अपने आप में एक एक्सपीरियंस रहा। तो मुकुट में सेंटर में सूर्य भगवान है, क्योंकि भगवान राम हमारे सूर्यवंशी हैं। करीब इसमें 132 कारीगर लगे हैं जो सुबह से लेकर शाम तक देर रात तक उन्होंने कार्य किया है। थोड़ी घबराहट थी, पर नहीं, एक कॉन्फिडेंस था कि अगर प्रभु श्री राम ने एक जिम्मेदारी दी है तो वो हम अच्छे से पूर्ण रूप से उसे सफलता से कर पाएंगे। मेरे ख्याल में मेरे पास शब्द नहीं है कि इसको मैं शब्दों में नहीं वर्णन कर सकता कि ये कितना बड़ा भगवान का आशीर्वाद है। अयोध्या में श्री राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो अब संपूर्ण हो चुका है, यानी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम विराजमान हो चुके हैं और ये भगवान श्री राम सभी को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर की भव्यता की बात हो या फिर मूर्ति की बात हो। खास बात यह है कि मूर्ति के जो आभूषण तैयार किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन में तैयार किए गए हैं और जिन्होंने इन आभूषणों को तैयार किया है वो हमारे साथ हैं। अंकुर आनंद जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा, चूंकि 14 दिनों में ये आभूषण तैयार हुए हैं और जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, चूंकि श्री राम भगवान के लिए ये आभूषण तैयार करने थे, तो जाहिर सी बात है ये चुनौतीपूर्ण भी होगा और चूंकि समय की बाध्यता भी रही, इसलिए भी हो सकता है। अंकुर आनंद जी, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको। धन्यवाद। क्या कहेंगे, चूंकि श्री राम भगवान के लिए आपको आभूषण तैयार करने पड़े और चूंकि काफ़ी लंबे समय से श्री राम भगवान विराजमान होंगे, कब विराजमान होंगे और विराजमान हुए और उसके बाद जो मंदिर में मूर्ति लगाई गई है उसके जो आभूषण तैयार करने का जिम्मेदारी जो दी गई है वो आपको दी गई, तो कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण रही ये? संदीप जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको और आपके चैनल को। ये प्रभु का आशीर्वाद है कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझको दी और मेरे परिवार को दी। ये हमारे लिए और मेरे परिवार के लिए ज़िंदगी भर प्रभु के सामने कृतज्ञ रहने का एक वो है। ये ट्रस्ट ने हमें जो जिम्मेदारी दी, मेरे पास 1 तारीख को ट्रस्ट से फ़ोन आया और मूर्ति फाइनल होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मुझे भगवान का पूरा श्रृंगार तैयार करना है। तो 2 तारीख को मुझे अयोध्या बुलाया और वहाँ मेरे को आइडिया नहीं था कि मूर्ति कैसी है, क्या है। 2 जनवरी को सर? 2 जनवरी को बुलाया मेरे को जी, 2 जनवरी को मुझे बुलाया और मैं वहाँ गया। वहाँ श्री चंपत राय जी भी थे और वहाँ ट्रस्ट के एक और ट्रस्टी थे, यतिन मिश्रा जी भी थे। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा ब्रीफ किया। उन्होंने मुझे रामलला जी की मूर्ति दिखाई और उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि पहले मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि भगवान जो हैं वो केवल 5.5 वर्ष के हैं जी, और जेवर जो भी बनेगा वो 5.5 वर्ष के बालक के हिसाब से बनेगा। दूसरी चीज़ जो उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने कहा कि हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि भगवान राजघराने के हैं जी। अब ये 2 चीज़ बैलेंस करना ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ रही, जो क्योंकि जेवर जो भी बनता था वो सब बड़े भगवान के लिए बनता था। 5.5 वर्ष के बालक के लिए तो जेवर बनाना ये एक अद्भुत अपने आप में एक एक्सपीरियंस रहा। तो पर इसमें ट्रस्ट ने, यतिन मिश्रा जी ने और चंपत राय जी ने हमें बहुत गाइड किया। उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, हमने उनके हिसाब से डिज़ाइंस हमने बनाए, डिज़ाइन उनको भेजे, डिज़ाइंस उन्होंने अप्रूव किए। उसके बाद फिर हमने 14 प्रोडक्ट्स जो हैं भगवान के वो तैयार करके उन्हें हमने 12 से 14 दिन में दिए, क्योंकि 16 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू होने वाली थी। जो भी कार्य होना था वो उससे पहले होना था। सर, 14 आभूषण आपने बताए, कौन कौन से वो आभूषण हैं जो आपने बनाए हैं, आपने तैयार करवाए? सबसे पहला है मुकुट, फिर भगवान का तिलक, फिर भगवान का कंठा यानी कि छोटा हार, उनका पचलड़ा, उनका विजय हार, भगवान के कंगन, भगवान की तगड़ी,
भगवान का पग खड़ुआ और उनकी पायल, इसके साथ धनुष बाण भी हमने तैयार करके दिया है। अगर सर मुकुट की बात करें तो मुकुट में जो रत्न दिखाई देते हैं, चूँकि ये जो मूर्ति है वो अपने आप में वैसे ही लोगों को आकर्षित कर रही, उसके साथ ही साथ जो आभूषण यानी मुकुट के साथ साथ जो अन्य आभूषण हैं वो भी जो श्रद्धालु हैं या जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं या श्री राम भगवान को मानने वाले लोग हैं उनको आकर्षित कर रहे हैं। तो उसमें सर कौन कौन से रत्न लगाए गए हैं और वो कलेक्ट करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी आप लोगों को? देखिए, सबसे मेन चीज़ है, अगर आप मुकुट में देखेंगे तो मुकुट में सेंटर में सूर्य भगवान है, क्योंकि भगवान राम हमारे सूर्यवंशी हैं, इस वजह से मुकुट में सेंटर में सूर्य भगवान है। उसके साथ ही ऊपर एक पन्ना लगा हुआ है जो राज परिवार के लोग पहनते हैं, जो उनका एक सिंबल होता है। उसके साथ ही उसमें माणिक लगे हुए हैं जो सूर्य भगवान का ही रत्न है। इसके अलावा हमने उसमें मोर दिया हुआ है। मोर भी रॉयल फैमिली को डिपिक्ट करता है, उनको दर्शाता है। ये सब हमें गाइडेंस जो है ये सब हमें ट्रस्ट की तरफ से मिलता रहा, श्री यतेंद्र मिश्रा जी की तरफ से मिलता रहा। जैसे जैसे वो डायरेक्ट करते गए हम वो बनाते गए। इसमें करीब 1700 ग्राम का मुकुट है और इसमें नेचुरल हीरे लगे हुए हैं, नेचुरल डायमंड्स लगे हुए हैं, माणिक और पन्ना। सर कारीगरों की अगर बात करें तो कितने कारीगर, चूँकि 14 दिन का समय आपने बताया, महज 14 दिनों में ये जो आभूषण है वो तैयार किए गए, तो कितने कारीगर लगाए गए थे? और अगर सामान्यतः चूँकि राम मंदिर से आपको क्या पहले पता था कि श्री राम भगवान के लिए ये आभूषण आपको तैयार करने जब आपको बुलाया गया वहाँ? नहीं, बस मुझे ट्रस्ट ने ये कहा था कि श्री राम भगवान के लिए ये मुझे आभूषण तैयार करने हैं, ये तो उन्होंने कहा था। पर मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है पूरा राम दरबार हो, पूरा राम परिवार हो, पर केवल श्री रामलला जी के लिए तैयार करने थे, ये मुझे वहाँ जाके पता चला। सर कितने लोगों को लगाया आपने, चूँकि कम समय था? करीब इसमें 132 कारीगर लगे हैं जो सुबह से लेकर शाम तक देर रात तक उन्होंने कार्य किया है। आभूषण सर जब तैयार हो गए, जाहिर सी बात है आप लोगों के अंदर भी एक जिज्ञासा होगी कि चूँकि विवाद काफ़ी समय से था इस मंदिर को लेकर, इस मंदिर की भूमि को लेकर, तो कहीं ना कहीं दिमाग में या कोई ऐसा ख्याल भी आता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इसका फीडबैक है वो जिस तरह से आप सोच रहे हैं उस तरह से ना मिले? नहीं, क्योंकि इसमें ट्रस्ट ने काफ़ी रिसर्च की हुई थी। उन्होंने हमें पूरे टाइम पे गाइड किया था। थोड़ी घबराहट थी, पर नहीं, एक कॉन्फिडेंस था कि अगर प्रभु श्री राम ने एक जिम्मेदारी दी है तो वो हम अच्छे से पूर्ण रूप से उसे सफलता से कर पाएंगे और उसको हम अच्छे से भगवान के ही विचार के अनुरूप बना पाएंगे। सर इससे पहले भी अन्य मंदिरों के लिए, जो मूर्ति के लिए आपने आभूषण कुछ तैयार किए हैं? जी, किए हैं। बांके बिहारी जी के लिए तैयार किए हैं, वृंदावन। अलीगढ़ में भी मंदिर हैं, बरेली में भी और बदायूं में भी जो मंदिर हैं उनके लिए तैयार किए हैं। आपके स्टाफ के लिए और आपके लिए कितना गौरवशाली विषय है, चूँकि भगवान श्री राम के आभूषण आप लोगों के द्वारा तैयार किए गए? मेरे ख्याल में मेरे पास शब्द नहीं हैं कि इसको मैं शब्दों में नहीं वर्णन कर सकता कि ये कितना बड़ा भगवान का आशीर्वाद है हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कार्य करने वालों के लिए। ये शब्दों से कहीं अधिक है। यूपी के बदायूं से सर जुड़ाव रहा है आपका, तो चूँकि ये जब जानकारी बदायूं के लोगों को हुई कि हरसहाय मल श्यामलाल जी के द्वारा ये आभूषण तैयार किए गए हैं, तो उनके अंदर भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, एक प्रसन्नता उत्पन्न हुई कि जो बदायूं की धरती से जुड़े हुए आप लोग रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे और उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? बदायूं तो हमेशा हमारा पैतृक जगह रही है। वहाँ हम 130 वर्ष से हैं और ये बदायूं के लोगों का ही आशीर्वाद है, बदायूं के लोगों की ही विशेष हैं कि आज भगवान ने हमें इस काम के लिए चुना।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अंकुर आनंद जी हैं जिन्होंने बताया कि श्री राम भगवान के लिए उन्होंने कितने समय में इन आभूषणों को तैयार किया है और क्या कुछ उसकी विशेषताएं हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी और खबरों के लिए बने रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।